तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देवता अगर कर्क राशि के ऊपर कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो और ऐसे शुक्र देवता के ऊपर यदि सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी होता है। देखिए, कभी कभी ज्योतिष में क्या होता है कि जो हम सोच नहीं पाते वो भी अचानक फल ग्रह देने लगते हैं। ऐसा ही ये फलादेश है कि अगर कर्क राशि के ऊपर शुक्र देवता बैठे हुए हो और ऐसे शुक्र देवता के ऊपर यदि सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि हो, इन तीनों बातों का ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार कोई तुक ही नहीं है। परंतु यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी होता है अपने जीवन में, और ये अपने जीवन में स्वयं ही अपनी खुशियों का नाश कर लेता है तथा जीवन पर्यंत अपने बैरियों से पीड़ित ही रहता है। और यदि चंद्रमा देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में सर्वप्रथम पुत्री की प्राप्ति होती है, उसके उपरांत ही पुत्र का संयोग बनता है। ऐसा जातक अपने माँ और माँ के समान सभी स्त्रियों का बहुत ही सम्मान करने वाला होता है। ऐसे जातक अपनी माता और विमाता दोनों का ही सम्मान करने वाला भी देखा गया है। ठीक है। और यदि ऐसे शुक्र के ऊपर जो कर्क राशि में बैठा हुआ हो, ऐसे शुक्र देवता के ऊपर यदि मंगल देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक शत्रु नाशक अपने जीवन में होता है। अनेक कलाओं में चतुर और बुद्धि के चातुर्य से, बुद्धि की कुशलता से ये जातक अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य को कर लेने वाला देखा गया है। परंतु ऐसे जातक का जीवन ज्यादातर देखा गया है अपनी पत्नी की चिंता में ही खोया खोया सा रहने वाला हो जाता है। और बुध देवता की यदि संपूर्ण दृष्टि ऐसे शुक्र के ऊपर हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है अपने जीवन में। ऐसा जातक गुणवान भी देखा गया है अपने जीवन में। परंतु ऐसा जातक अपने जीवन में अपनी ही पत्नी और अपने ही पुत्रों से संतापित सदैव देखा गया है, यानी दुखी रहने वाला होता है। कर्क राशि में बैठे हुए शुक्र देवता के ऊपर यदि गुरु देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक एकदम निश्चित रूप से अत्यंत ही चतुर होता है अपने जीवन में। उदार स्वभाव का भी ऐसा जातक बहुत ही सुंदर और नम्र मूर्ति होता है, एकदम नम्रता से इसको झुका हुआ ही सदैव देखा गया है। सुंदर मति और सुंदर वैभव से, श्रेष्ठ वैभव से सदैव युक्त देखा गया है। स्त्री और पुत्रों के सुख से भी युक्त ऐसा जातक होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी वाणी को बोलने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। ठीक है। परंतु अगर शनि देवता की संपूर्ण दृष्टि ऐसे शुक्र के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ प्रकार के सुखों से रहित ही अपने जीवन में होता है। धनहीन और व्यर्थ का परिश्रम करने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। अपनी ही पत्नी से सदैव पराजित भी ऐसा जातक तथा स्थान से परिवर्तित करके रहने वाला अथवा स्थानच्युत भी ऐसे जातक को देखा गया है। अथवा पत्नी के चक्कर में ऐसा जातक अपनी प्रतिष्ठा से भी गिर जाता है, नीचे पतित हो जाता है ऐसा जातक। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने जीवन के बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके अपने बारे में समझिए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन उठाइए, फोन कीजिए हमें। फोन पर ही हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।